आकलन पर आधारित प्रगति का बात तो सही है, पॉजिटिव, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं रचनात्मक आकलन सतत है, पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन यहां पर एक विकल्प का चयन करना है, ध्यान से देखिए। योगात्मक आकलन पॉजिटिव नहीं माना जाता, इसलिए हटा देते हैं, बी विकल्प आपका नहीं होगा। आगे आते हैं, व्यापक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर अगर आप ध्यान से देखोगे, बच्चों की प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री होगी। इसी के लिए तो हम लोगों ने परख आकलन केंद्र की स्थापना की है, और ये आकलन केंद्र बालक का चहुमुखी 360 डिग्री कोण पर हर दिशा में बालकों का मूल्यांकन या आकलन करेगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हर प्रकार की गतिविधियों को यहाँ पर शामिल करेंगे। यहाँ पर आप बी विकल्प लगा लेंगे तो बिल्कुल सही होगा। और सारे के सारे डियर लर्नर्स, परख का नाम आप जरूर ध्यान में रखना। परख एक बॉडी है, एक निकाय है, एक तंत्र है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट भली बात ही जानते होंगे, तो सारे के सारे यहाँ पर डी लगाएंगे। सारे के सारे बच्चे जुड़िएगा। यहाँ पर चौथे प्रश्न पर आते हैं, और चौथा प्रश्न आपके सामने है। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों की अपनी आवाज पाने, काम करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। प्रश्न 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्टिव लर्निंग की बात कर रहा है, और यहाँ पर रटाने बटाने की बात नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हमको यहाँ पर पॉजिटिव विकल्प का चयन करना पड़ेगा। और यदि दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव विकल्प का चयन करना है तो ध्यान से देखिए, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने यहाँ पर ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, यही तो क्वेश्चंस की डिमांड है, और यही तो आपका निर्मितवाद पर आधारित है। तो क्वेश्चंस को केवल खींचा गया है और कुछ नहीं है, ए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं बी, बच्चों के अनुभवों को यहाँ पर निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित नहीं। बच्चे पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित नहीं होता, हम बाल केंद्रित होते हैं, ये सही नहीं होने वाला। पाठ्य पुस्तकों के अध्याय को क्रमवार पूरा करवाना, केवल पुस्तकों के ज्ञान को पूरा करा देना बेहतर नहीं मानते। हम नॉलेज को बाहरी दुनिया से जोड़कर देखने की बात करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, ये कोई बहुत बेहतर नहीं है। बच्चों की जो एक्टिव लर्निंग, जो निर्मितवाद पर आधारित है, यहाँ पर जो रचनावाद पर आधारित है, साफ पता चल रहा है कि सर यहाँ पर ए, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर राइट आंसर होगा। मोस्ट वेलकम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, संडे की राम राम, नमस्कार, दुआ सलाम, आदाब।